ने ऐसे समय पे जब चुनाव बिल्कुल शुरू होने वाला था, 11 बजे चुनाव शुरू होना था, 5 मिनट पहले उससे इन्होंने ये फोटो वायरल कर दी और इसीलिए हमें उसी समय एक वीडियो जारी करना पड़ा और बताना पड़ा कि ये फेक है। आज भी जब ये फोटो वायरल इन्होंने की, उस समय भी गुरबख्श रावत और उनके जो पति हैं वरिंदर रावत, वो मेरे साथ ही थे और बाकी सारे काउंसलर्स भी मेरे साथ ही थे। चंडीगढ़ नगर निगम में भाजपा एक बार फिर काबिज हुई है। तीनों सीटों पर भाजपा ने परचम लहराया है, लेकिन एक सबसे चौंकाने वाली बात थी कि ठीक मेयर इलेक्शन से पहले एक फोटो वायरल होती है और ऐसा कहा जाता है कि जो कांग्रेस की पार्षद हैं गुरबख्श रावत, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है, जिससे एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में धमाका हुआ। सोशल मीडिया पे वो फोटो काफ़ी वायरल हुई। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए एचएस लकी हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट। उनसे पूछते हैं, सर ये जो फोटो वायरल हुई है ठीक इलेक्शन से पहले, क्या ये फोटो था? उसके बाद आपने वीडियो भी जारी किया, क्या इस पे कहना? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज जो तीनों मेयर पद के विजेता हैं, अनूप गुप्ता मेयर के और कंवर राणा सीनियर डिप्टी मेयर के और डिप्टी मेयर पे हरजोत सिंह, इन तीनों को बधाई देना चाहता हूँ। तीनों नौजवान हैं। उम्मीद करता हूँ कि चंडीगढ़ शहर की जो गिरती हुई साख है उसको बचाने का ये काम करेंगे और आज जीत की खुशी मनाने पर कल से चंडीगढ़ के लिए काम करना शुरू कर देंगे और हम कांग्रेस पार्टी के तौर पर एक मीनिंगफुल ऑपोजिशन करेंगे। जहां पर भी संयोग हो सकेगा चंडीगढ़ शहर के विकास के लिए वहां पर सहयोग करेंगे और जहां पर भी हमें लगेगा कि ये अपनी राह भटक रहे हैं तो जनता की आवाज़ को सड़क और नगर निगम के सदन दोनों में उठाएंगे। रहा आपका जो पहला सवाल था कि गुरबख्श रावत की एक फ़ोटो वायरल हुई, पिछले 5 दिनों से हम हिमाचल में गए हुए थे हमारे सभी साथी काउंसलर्स के साथ। गुरबख्श रावत भी हमारे साथ ही थी और आज भी जब ये फोटो वायरल इन्होंने की, उस समय भी गुरबख्श रावत और उनके जो पति हैं वरिंदर रावत, वो मेरे साथ ही थे और बाकी सारे काउंसलर्स भी मेरे साथ ही थे। और मैं देख के हैरान रह गया कि इन्होंने ऐसे समय पे जब चुनाव बिल्कुल शुरू होने वाला था, 11 बजे चुनाव शुरू होना था, 5 मिनट पहले उससे इन्होंने ये फोटो वायरल कर दी और इसीलिए हमें उसी समय एक वीडियो जारी करना पड़ा और बताना पड़ा कि ये फेक है। और मुझे पता चला है कि कुछ लोग वहाँ पे अब आम आदमी पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि 1 महीना पहले ज्वाइनिंग की थी। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर उन्होंने 1 महीना पहले ज्वाइनिंग कर ली थी तो फिर उन्होंने ये बात अखबार में और मीडिया में क्यों नहीं जारी की? आज तक क्यों नहीं इस बात को वहाँ पे पब्लिक किया? और दूसरी बात, अगर ज्वाइनिंग कर ली थी, मैंने जैसे कहा कि पब्लिक नहीं किया, तो आज उसको करने का क्या मतलब था? इसका मतलब वो मेयर के चुनाव को जो है प्रभावित करना चाहते थे और अनैतिक ढंग से उन्होंने ये किया, इसलिए हमें ये वीडियो जारी करना पड़ा। और रही बात जो तीसरी, जो मैं बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी नैतिकता की बात कर रही है, इन्होंने दिल्ली के अंदर भी हमारे 2 पार्षद तोड़ने की कोशिश की। हाल ही का ये अलग बात है कि अगले ही दिन वो दोनों पार्षद वापस कांग्रेस के अंदर आ गए। भाजपा का तो ये चेहरा रहा ही है, चेहरा चाल चरित्र, कि दूसरी पार्टी के अंदर सेंधमारी करो, दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ो, उनके जीते हुए काउंसलर्स या एमएलएस को खरीदो। ये आम आदमी पार्टी ने भी शुरू कर दिया। जिस तरह से पंजाब के अंदर डिफरेंट म्यूनसिपल कमेटीज़ के अंदर इन्होंने किया और जैसा मैंने अभी दिल्ली का भी उदाहरण दिया, ये नैतिकता की बात करते हैं। आज दोनों पार्टियों के पास संख्या बल है पिछले नगर निगम चुनाव की वजह से। हाल ही का ये अलग बात है कि उस समय भी वोट हमें सबसे ज़्यादा मिले थे, सीटें हमें कम मिली थी और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि जब जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का हमें मैंडेट दिया है तो हम सत्ता के लिए क्यों ट्राई करें। और सत्ता के लिए अगर हम कोशिश करते तो हमें आप और बीजेपी के जो काउंसलर्स हैं उनको तोड़ना पड़ता, सेंधमारी करनी पड़ती, कोई अनैतिक जो हमें है कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना पड़ता है जिसके लिए ये मैं पूछने वाला था कि जब मेयर इलेक्शन ठीक पहले ये फोटो वायरल होती है, उस समय गुरबख्श रावत आपके साथ ही थे, हिमाचली थे, आप आ रहे थे उस टाइम? नहीं, हम बिल्कुल चंडीगढ़ आ चुके थे। हम नाडा साहब मत्था टेक कर पहले हमने माता काली माता के मंदिर में, कालका जी में हमने वहाँ पर माथा टेका। उसके बाद हम नाडा साहब माथा टेकने गए सभी काउंसलर्स। उसके जब वापस आ रहे थे तो पंचकुला में हम रास्ते में रुके थे चाय पानी के लिए, तो उस समय ये फोटो जो वायरल हुई और उस समय फिर हमने ये वीडियो जारी किया। अच्छा, आपके सह प्रभारी प्रदीप छाबड़ा से भी हमारी बात हुई थी। वो कहते हैं कि इस फोटो को हम झुठला कैसे सकते हैं? कुलवंत सिंह मोहाली के विधायक भी उसमें हैं, वो खुद भी हैं और उनके हस्बैंड भी खड़े हैं, तो फोटो एडिट की गई है। आपको क्या लगता है? मतलब गुरबख्श रावत जी ने आपको क्या बोला? मैंने पहले बोल दिया कि अगर उन्होंने कह रहे हैं कि हमने 1 महीने पहले ज्वाइन कराया था तो फिर उसको मीडिया में जारी क्यों नहीं किया? क्या ऐसी मजबूरी थी? क्यों सिर्फ फोटो खींच के रखनी थी? और दूसरी बात, अगर वो कहते हैं कि हम उसको ज्वाइन कराने के लिए ले गए थे,
तो फिर इसका मतलब कि वो भी तोड़फोड़ करते हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। फिर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में फ़र्क क्या है? पर सबसे बड़ी बात है कि गुरबख्श रावत आज भी हमारे साथ है, आज भी हमारी पार्टी के फैसले के साथ खड़ी थी और कांग्रेस पार्टी का उन्होंने समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी का सोच पर वो खड़ी रही और 6 के 6 पार्षद एकजुट रहे। मैं इतना ही मुझे कहना है। अच्छा, इस पर आप कोई लीगल एक्शन लेने वाले हैं? क्योंकि जिस तरह से ये वायरल की गई थी फोटो, ठीक इलेक्शन से पहले वहाँ पे सब मीडिया कर्मी भी ये कयास लगा रहे थे कि अब गुरबख्श रावत आएंगी और आपके पक्ष में वोट डालेंगे, तो आप कोई लीगल एक्शन लेंगे इसके खिलाफ? देखिए, मेरी चर्चा हुई है गुरबख्श रावत जी से, उन्होंने भी कहा है कि ये फेक जो है फोटो है और ये बिल्कुल से बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कोई आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं ना की है ना करेंगी। तो हमने अपने एडवोकेट से बात कर ली है कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई और क्यों ये शरारत हुई, हम इसकी तह तक जाएंगे और अगर जरूरत पड़ा तो जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो ये हैं एचएस लक्की, इन्होंने कहा है कि जो फोटो वायरल किया गया है जानबूझकर किया गया है और इस पर जो वो भी कार्रवाई करनी होगी, लीगल एक्शन भी अगर लेना पड़ा तो वो लीगल एक्शन ज़रूर लेंगे। कैमरामैन हरजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।